विला ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत है। आज सीखेंगे कि EMA44 का उपयोग जो है कैसे करते हैं। EMA44 जो इंडिकेटर उसको लगाकर हम मार्केट में कैसे स्टॉक की खरीद कर सकते हैं, उसका टारगेट कैसे निकाल सकते हैं, बेच कैसे सकते हैं। ठीक है, ये आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, 5-10 मिनट की जो वीडियो बनेगी। हाँ, वीडियो अंत तक देखिए, तभी आपको सारा चीज़ समझ में आएगा कि EMA44 का उपयोग जो है वो कैसे करते हैं। तो पहली बात ये देख लीजिए, एक स्टॉक है, ये स्टॉक का नाम है, ये स्टॉक है। ठीक है, इसमें इंडिकेटर यहाँ से लगता है। इंडिकेटर देख लें, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से इंडिकेटर आप लगा सकते हैं, जो भी इंडिकेटर चाहे वो लगा सकते हैं। लेकिन हमें जो है EMA लगाना है। EMA44 तो हमारा EMA लगा है। आप यहाँ से अगर EMA टाइप करेंगे तो ये देखिए आ गया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये EMA लगाना रहता है। EMA लगा लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। थोड़ी सी उसमें सेटिंग होती है EMA44 में, तो जब लग जाएगा तो फिर यहाँ जाएंगे। ठीक है, यहाँ जाने के बाद जो है इनपुट में जाएंगे। इनपुट में जाने के बाद यहाँ जो भी लेंथ रहेगा यहाँ 44 कर देंगे, बस। उसके बाद ओके कर देंगे, हमारा सेव हो जाएगा, हमारा EMA44 लग गया। अब जो है देखेंगे कि मार्केट में जो है EMA44 जो जिस स्टॉक पे लगाए रहेंगे उसमें जो वॉच करेंगे जो स्टॉक, उसमें देखेंगे कि कैसे हमें ये पता चलेगा कि हमें ख़रीदना कहाँ है स्टॉक। तो ये चार्ट है एक स्टॉक का, ये इसमें बैक में देख लेते हैं कि इसमें सिग्नल कहाँ कहाँ मिला खरीदने का। आप ये देख रहे हैं कि स्टॉक है, ये लाइन जो है, ये आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन EMA44 है, EMA44। ठीक, यहाँ देखिए लाइन को ब्रेक कर दिया था। तो जब भी कोई स्टॉक EMA44 को ब्रेक कर देगा तो उस स्टॉक में हमें ख़रीदारी करनी ही नहीं है, भले वो स्टॉक कितना भी अच्छा हो, उस स्टॉक में हमें ख़रीदारी करनी ही नहीं है। अब देख रहे हैं यहाँ ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट जो है ऐसे ऐसे चलता रहा। ऐसे एक दिन यहाँ ब्रेक किया ऊपर की तरफ, फिर मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेक किया। ठीक, यहाँ पे जब ब्रेक किया तो इसमें हमारा एक सपोर्ट एरिया ये बन गया था मार्केट में। ये हमारा सपोर्ट नहीं, एक तरफ से कहिए कि रेजिस्टेंस एरिया हमारा बन गया था। इतने के लिए ये रेजिस्टेंस एरिया था हमारा। अब यहाँ देखेंगे कि EMA44 को जहाँ ब्रेक किया वहीं रेजिस्टेंस का भी लेवल आ रहा था। अब यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो है ये टाइम फ्रेम 1 डे का है। EMA44 का उपयोग कभी भी 1 डे टाइम फ्रेम पे ही करना है, इससे ना ऊपर करना है ना इससे नीचे करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि EMA44 मतलब EMA44 का प्रयोग हमें 1 डे टाइम फ्रेम पे करना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो है, यहाँ आप देखेंगे कि EMA44 को कैंडल ने ब्रेक कर दिया और ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था उसे भी ब्रेक कर दिया। वहीं बन रहा था हमारा रेजिस्टेंस, इत्तेफाक ऐसा था कि वहीं बन रहा था, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हम एक वेट करेंगे उस रेजिस्टेंस एरिया तक रीटेस्ट का। ठीक, इस देखिए यहाँ रीटेस्ट लिया। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट ने एक अच्छा खासा रीटेस्ट ले लिया, ये आप देखेंगे तो एक रीटेस्ट ले लिया। अगर ये हम बड़ा कर दें, इससे हम अगर बड़ा कर दें थोड़ा सा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो है ब्रेक कर दिया, वो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस एरिया को फिर से रीटेस्ट किया। हमारी एंट्री यहीं पे होगी। ठीक, जैसे रीटेस्ट करेगा उसके बाद एक ग्रीन कैंडल EMA44 के ऊपर बननी चाहिए, उसी कैंडल पे हमारी एंट्री होगी। ठीक, हमारी एंट्री यहाँ हो गई, अब यहाँ हो गई। ठीक, स्टॉक आज खरीदनी। अब होल्डिंग की बात आती है कि कितने दिन तक होल्ड करना है। इसमें होल्डिंग प्रॉफिट के अनुसार करते हैं कि हमें प्रॉफिट कितना चाहिए। ठीक, और होल्डिंग अधिकतम कितने दिन की होती है। तो EMA44 ये भी स्विंग ट्रेडिंग के ही अंतर्गत आता है, तो इसमें होल्डिंग जो होती है वो 10 से 20 दिन की होती है। ठीक, और प्रॉफिट जो होता है वो 10 से 20% का होता है।
तो होल्डिंग भी बड़ी होती है तो प्रॉफिट भी बड़ा होता। अब देखिए यहाँ हमारी एंट्री हो गई, ठीक, एंट्री यहाँ हमारी हो गई। तो फिर देखिए कि ये प्रॉफिट कितना दे रहा। यहाँ पे जब आएंगे तो देखिए 13% के करीब प्रॉफिट हो गए, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री किस तारीख को हुई थी, 3 मार्च को, ठीक, 3 मार्च को हुई थी। ये देखिए यहाँ इस कैंडल पे जो हमें प्रॉफिट जो है वो 13% के करीब हो रहा। तो हमारा 10 अप्रैल हो गया, ठीक। 3 मार्च को हमारी एंट्री हुई थी, ये 10 अप्रैल है। अमूमन एक महीना मोटा मोटा मान लीजिए कि एक महीना लग गया हमें 13% पाने में। अगर फिर हाँ ठीक है, हमारा एक महीना लग गया लगभग 13% प्रॉफिट पाने में। तो यहाँ पे एक बार 10% से ऊपर गया तो हम एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि हमारा 10 से 20 दिन का जो टाइम है ट्रेडिंग सेशन का वो हमारा लग गया। अब मैं कह रहा हूँ कि जो भी टाइम लगेगा वो 10 से 20 दिन का ट्रेडिंग सेशन का टाइम लगेगा, ट्रेडिंग डे। ऐसा नहीं है कि बीच में 4-5 छुट्टी पड़ेगी वो भी हम ऐड कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ट्रेडिंग डे 10 से 15 दिन ट्रेडिंग डे का लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो है वो लगभग 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में हमारा जो है 13% प्रॉफिट निकल गया। हम इसे सेल कर देंगे। अगर नहीं सेल करना है, होल्ड करना है, थोड़ा और लेट तक होल्ड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर हम इंतज़ार करेंगे कि EMA44 को फिर टच करे। तो अब यहाँ देखेंगे कि EMA44 पे मार्केट फिर से ये आ गया, ठीक। यहाँ आप देखेंगे EMA44 पे मार्केट फिर से आ गया है। जी आप देखेंगे EMA44 ये एरिया जो है फिर से यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हमारी एंट्री फिर से होगी कब, जब इसमें 2 ग्रीन कैंडल EMA44 को टच करके 2 ग्रीन कैंडल बना देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। अब यहाँ पे एंट्री हो गई तो हम यहाँ से फिर कितना % हमें प्रॉफिट लेना है और होल्डिंग कितना दिन देना है, ठीक है। ये आप देखेंगे कि हमें 21% की प्रॉफिट इस पे मिल रही है। तो हम खरीदे किस दिन थे, हम 12 मई को ख़रीदे थे, ठीक। सेल कब किए हैं, वो 15 जून को किए हैं। तो हमारा कितना दिन लग गया, एक महीना लगभग 1 महीना लगा। और ट्रेडिंग सेशन अगर देखेंगे तो हमारा 20 ट्रेडिंग सेशन अमूमन लगा है। तो 20 ट्रेडिंग सेशन में हमारा 21% का प्रॉफिट हुआ है। ये EMA44 के तहत ही मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग किया जाएगा, ठीक है। ये जो भी बता रहा है EMA44 के तहत ही होगा। और जो है 15 से 20% की प्रॉफिट का होगा टारगेट। होल्डिंग जो है टाइम होगा 15 से 20 दिन का, उसी में हमें निकलना रहेगा। और उसके बाद और देख लेते हैं कि कैसे क्या है इसमें, दूसरा कोई स्टॉक देख लें। आप ये देख रहे हैं NHPC का स्टॉक है, NHPC जो है स्टॉक, हाँ NHPC का स्टॉक है। इसमें आप देखेंगे कि EMA44 जो है यहाँ मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ये आप देखेंगे यहाँ मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो जैसे कोई स्टॉक ब्रेक कर देगा EMA44 को तो उस पर हम विशेष ध्यान नहीं देंगे, ठीक। नीचे की तरफ जब ब्रेक करेगा और जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम उस पर ध्यान देना चालू कर देंगे। यहाँ देखिए EMA44 जो है ब्रेक हो गया कैंडल से, ठीक, यहाँ ब्रेक हो गया। अब यहाँ हम दूसरा चीज़ देखेंगे, ब्रेक तो कर दिया। अब फिर हम देखेंगे इसका रेजिस्टेंस एरिया क्या था। अब इसका रेजिस्टेंस एरिया ये था, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ देखिए यहाँ टच किया, यहाँ पे मार्केट ने एक बार रुका है, यहाँ देखिए इसका रेजिस्टेंस एरिया। और ये इस एरिया का ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया एक क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक कर दिया। अब फिर हम इस पे ध्यान क्या देंगे, अभी शुरू में हम बताएं कि फिर से हम ध्यान देंगे कि ये रिटेस्ट हमारे रेजिस्टेंस एरिया तक ले। तो फिर देखिए रिटेस्ट कहाँ लिया है, रिटेस्ट आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे लिया है, ठीक, यहाँ पे रिटेस्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे रिटेस्ट लिया वैसे हमारी एंट्री होगी, इसी रिटेस्ट पे हमारी एंट्री होगी यहीं, ठीक है, यहीं एंट्री होगी। यहाँ जब एंट्री हो जाएगी तो फिर हम वेट करेंगे, होल्डिंग कर देंगे 10 से 15 दिन, 10 से 20 दिन का होल्डिंग करेंगे। और उसमें देखेंगे हमारा प्रॉफिट कितना जा रहा। प्रॉफिट हमें 10 से 20% का चाहिए। तो पहला जो प्रॉफिट हमारा जा रहा
वो 18% का जा रहा है। इस लाइन पे आप देखेंगे 18%, हाँ 18% का जा रहा है। ये आपका जा रहा 6 मई को, ठीक। ख़रीदारी हमारी कब हुई है? वो हुई है ख़रीदारी हमारा 22 अप्रैल को, ठीक। 22 अप्रैल को हमारी ख़रीदारी हो गई। आप डेट देख रहे हैं, नीचे आप देखेंगे तो 22 अप्रैल 2024 लिखा है ब्लैक में, इसी कैंडल का। और हमारा टारगेट कब हुआ है? ये जो है 6 मई को हमें 17.84 मतलब 18% के करीब प्रॉफिट हो गया। तो हमारा कै दिन लगा? ये 22 अप्रैल जो है 6 मई, तो 15 दिन के करीब हमारा लगा कि हम जो है 15% से ऊपर और 20% के करीब हम पहुंच गए हैं। तो हमारा जो ट्रेडिंग सेशन था वो 12-15 ट्रेडिंग सेशन लगा, ठीक। हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मिल गया, हम इससे एग्जिट कर जाएंगे। अब फिर हमें एंट्री कहाँ लेनी है? फिर उसी तरीके से ही हमें स्टॉक देखना है, कौन सा स्टॉक EMA 44 को ब्रेक कर रहा ऊपर की तरफ, ठीक। और उसके बाद उसका जो रेजिस्टेंस एरिया था वो कब ब्रेक हो रहा है। जैसे ब्रेक हो रहा है तैसे हमें तुरंत हमें एंट्री लेनी है। अब इसमें अगर देखेंगे तो ये जो है एरिया EMA 44 को देखिए ब्रेक कर दिया, ठीक। ब्रेक करने के बाद इसका रेजिस्टेंस एरिया हम निकालेंगे, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस एरिया ये है, ठीक। ये पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया है। ये देख रहे हैं, यहाँ मार्केट थोड़ा सा इसमें साइडवेज था, तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया, इस एरिया का रेजिस्टेंस एरिया, ये पूरा रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ देखिए ब्रेक कर दिया, ठीक। ब्रेक करने के बाद हम वेट करेंगे कि हमारे रेजिस्टेंस एरिया पर ये एक बार रीटेस्ट ले। अब रीटेस्ट कहाँ लिया हमारा रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। हमारे रेजिस्टेंस एरिया पे रीटेस्ट कहाँ ले रहा है? यहाँ देखिए रीटेस्ट लिया, ठीक। यहाँ पे एक रीटेस्ट बन गया। रीटेस्ट लेने के बाद हमारी यहीं एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद आप देखिए मार्केट कैसा चला है। मार्केट फिर नीचे की तरफ आ ही नहीं रहा। जब भी EMA 44 को ब्रेक करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जब भी कैंडल स्टिक या मार्केट ब्रेक करेगा या चार्ट में ब्रेक देगा और उसके बाद रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक देगा, तत्काल हमारी एंट्री होनी है। एंट्री हमारी रेजिस्टेंस एरिया के ब्रेक के रीटेस्ट पे होनी है, ठीक। और उसके बाद जो है, जो हमारा टारगेट है वो 10 से 20% का हमारा टारगेट रहेगा। पहला टारगेट 10%, दूसरा टारगेट 20% का। उस री पे हमें निकलना है। होल्डिंग जो रहेगा वो 20 ट्रेडिंग सेशन, अधिकतम 20 ट्रेडिंग सेशन का रहेगा। अब ये देख लिया कि हमारा जो है, हमें जो है यहीं पे एंट्री मिल गई, ठीक। हम एंट्री किस दिन लिए? हम लिए 29 नवंबर को, ठीक है। 29 नवंबर को नीचे अगर देखेंगे 29 नवंबर 2023 को एंट्री लिए और टारगेट हमारा कब हिट हुआ? 8 दिसंबर 2023 को, ठीक है। तो 29 दिसंबर 8 दिसंबर हमारा जो है 10 दिन के करीब जो है, टोटल 10 दिन हमारा लगा हमें 23% प्रॉफिट पाने में। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है EMA 44 को जब भी ब्रेक कर रहा है तो बहुत जल्दी जो है वो टारगेट को अचीव कर रहा, ठीक। उसमें मार्केट में मोमेंटम रहता है। और एक बात ये भी है कि EMA 44 को कोई भी स्टॉक जब ब्रेक करता है तो बायर तत्काल आते हैं, ठीक। और उसको एक मैंने थोड़ा टाइम तक 10-15 ट्रेडिंग सेशन तक वो सारे बायर टिके रहते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। और लगभग जितने बड़े लोग हैं वो उनका जो प्रॉफिट है जिस पे वो काम करते हैं, वो 15 से 20% का जो प्रॉफिट होता है उसी पे वो काम करते हैं। फिर उसके बाद देखिए वो अपनी अपनी क्वांटिटी बुक करने लगते हैं, मार्केट में गिरावट आ जाती है। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई, ठीक। इस एरिया में मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ से थोड़ा और पुल बैक लिया, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई। फिर यहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया। अब यहाँ से देखिए लगभग जो है 13% के करीब जो है मार्केट नीचे आया। तो मार्केट का काम करने का एक तरीका है कि मार्केट में 15 से 20% का जब एक प्रॉफिट देता है तो एक बार वो थोड़ा सा नीचे आता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चलने लगती है। तो हमें ध्यान कहाँ रखना है? EMA 44 को मार्केट चार्ट में जब भी ब्रेक हो किसी स्टॉक में, उसका रेजिस्टेंस एरिया हम निकाल लें, उस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करें, ठीक। उसके बाद रीटेस्ट ले रेजिस्टेंस एरिया के तक, उसके बाद रेजिस्टेंस एरिया के जहाँ रीटेस्ट लेगा रेजिस्टेंस एरिया पे वहीं हमारी एंट्री होगी। और टारगेट हमारा 10 से 20% का रहेगा। पहला टारगेट 10%, दूसरा टारगेट 20% का। होल्डिंग 20 ट्रेडिंग सेशन अंतिम, मतलब अधिकतम होल्डिंग जो है 20 ट्रेडिंग सेशन। अब हमारा 10 दिन के ट्रेडिंग सेशन में हमारा टारगेट हिट कर दे रहा, अच्छी बात है, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। हमारा 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में टारगेट हिट कर दे रहा, और अच्छी बात।
हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, हम दूसरे स्टॉक में पैसा लगाएंगे। किसी स्टॉक में होल्डिंग नहीं रखना है कि हम 1 साल 1.5 साल होल्डिंग रखेंगे, हमारा लंबा ऐसा कुछ नहीं है। वो इन्वेस्टिंग के लिए होता है कि आप किसी में इस स्टॉक में डाल दिए, पैसा छोड़ दिए, साल 2 साल बाद निकाल रहे हैं तो आपका बढ़ गया 2-4 एक आध गुना हो गया या 60-70% प्रॉफिट हो गया, वो बात अलग होती है। लेकिन हमें जो है ये स्विंग ट्रेडिंग है, ये स्विंग ट्रेडिंग 10 से 20 दिन का है, प्रॉफिट जो है 10 से 20% का है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो है तभी आपको चीज़ें समझ में आएगा। और वीडियो देखने मात्र से ही आप नहीं सीख जाएंगे, ये मैं पहले बता दूं। जो भी बताया जाए वो आप लाइव मार्केट में एक बार प्रैक्टिस किया कीजिए। चार्ट खोल लीजिए, कंप्यूटर अपना खोल लीजिए, चार्ट खोल लीजिए, चार्ट पे इंडिकेटर लगा लीजिए। इंडिकेटर लगाने का मैं तरीका बता दिए। यहाँ इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, EMA टाइप आप करेंगे। EMA जब टाइप करेंगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए दोबारा हम क्लिक करते हैं, वो लग गया। दोबारा, हाँ, आप इस पे जाएंगे, वो लिखेंगे आप, उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे उस पर, यहाँ देखिए आ जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे, फिर ये देखिए सेटिंग रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे, इनपुट में आएंगे, इनपुट में यहाँ 44 आप डाल देंगे लेंथ में, ये देखिए 44 ऐसे यहाँ से हटा रहेगा, फिर यहाँ 44 डाल देंगे, फिर ओके कर देंगे, ठीक। उसके बाद ये आपका लग गया यहाँ है EMA 44। फिर उसके बाद आप मॉनिटरिंग करेंगे 1-2 दिन कोई सी स्टॉक का क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे ब्रेक करेगा वैसे आपको एंट्री लेनी है। पहले नंबर कैंडल स्टिक जो है EMA 44 को ब्रेक करे, दूसरे नंबर पे वो रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करे, तीसरे नंबर पे रेजिस्टेंस एरिया पे रीटेस्ट ले। रीटेस्ट पे हमारी एंट्री होगी, 10 से 20% का हमारा टारगेट होगा। पहला टारगेट 10% का, दूसरा टारगेट 20% का। इसी पे हमें काम करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग मार्केट में नहीं लगाना है। हाँ, बहुत ज़्यादा माथा नहीं फोड़ना है कि ये हो गया वो हो गया, ये चार्ट देख लेंगे, वो चार्ट, ये डाटा वो डाटा। सिंपल स्विंग ट्रेडिंग का जो सिंपल तरीका होता है यही होता है। हमें पैसा कमाना है, ज्ञान नहीं अर्जित करना है। इसलिए जो है हमारा जहाँ पैसा बन जाए वही तरीका सही है, ठीक। वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है, लिंक है, उससे जुड़ जाइए। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें मतलब जो है ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। उसमें जो कॉल पुट दिया जाता है, सारी चीज़ें फ्री हैं, किसी का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।